जो करना अपना दरवाजा बंद करके शांति से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगले 2 साल के लिए एकदम संन्यास के मोड में चले जाओ, योगी वाले मोड में। शेर जैसी लड़ाई लड़ो यार। शेर की दहाड़ ज्यादा, शेर की जब शांति होती है ना उसका खौफ हो जाता है। जब शेर शांत होता है ना तो खौफ फैला रहता है कि अब अगला स्टेप क्या लेने वाला। मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा खराब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए। अब उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ। उन दिनों की चीजों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो। मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियां, मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियां, गले मिलकर गला काटूं वो माजा नहीं हूं मैं एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा महा सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े महा फेलियर थे। एक बच्चा था जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था। नॉर्मली बच्चे 1.5-2 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो 4 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाता था। क्लास 10th में उसने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, यानी क्लास 10th के पेपर ही नहीं दिए, छोड़ दिया हाई स्कूल। अगले साल आया, हाई स्कूल का पेपर दिया और पास हो गया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। जैसे आपने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्या हुआ? फेल हो गया। अगले साल फिर से यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस बार सेलेक्ट हो गया। तो सर इसमें बड़ी बात क्या है? सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया, ड्रॉपर रहा। बड़ी बात यह है कि वो इंसान महानतम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त की फिजिक्स के अंदर। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जब मंजिल बहुत ऊंची दिखे और रास्ता बहुत कठिन दिखे, मंजिल बहुत ऊंची है, जो आपको पहाड़ की चोटी पहुंचना है, बहुत ऊपर जाना है, और रास्ता बहुत टफ है। मेरे साथ भी लाइफ में ये चीज कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार। तब एक ही चीज बचती है, 2 ही ऑप्शन होते हैं, मतलब 2 ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा एक खराब। पहला ऑप्शन होता है गिव अप करने का, कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, इस पहाड़ पे तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, अब मेरे पास ना समय है, ना खाना बचा है, ना रिसोर्सेज है, मैं कैसे चढ़ूंगा। दूसरा होता है नेवर गिव अप। जितने भी ग्रेट लोग हैं सबकी यही स्ट्रैटेजी रही है, नेवर गिव अप। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। प्यार चीज ही ऐसी होती है, बड़ी खूबसूरत बला है ये प्यार। कुछ अर्ज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सपनों में जिसको बसा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, वो बाबू नहीं सच में जादूगर है। ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। और जब मैं जिंदगी में बहुत नीचे गिरा था, अपने बीटेक के 3rd ईयर की कहानियां हैं, मैंने कई बार बताई भी उसके बारे में, तो मुझे एक चीज समझ में आई थी, मैंने डायरी में लिखी थी, और वो क्या था? अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। मुझे कहां मिला लाइफ का मैजिक? खुद के अंदर। तो वो मैजिक तुम्हारे अंदर है। इस पूरी कहानी को बदलने वाले तुम हो, क्योंकि याद रखना अपनी पिक्चर के हीरो तुम खुद ही हो।